तमाम हिंदुस्तानियों को आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को खूब खूब तरक्की अता फरमाए, हर बला परेशानी मुसीबत से हम सब की भी हिफाजत फरमाए। आइए देखते हैं, हिंदुस्तान के अंदर एक फ़िरका है देवबंदियत का फ़िरका। ये देवबंदी अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि अहले सुन्नत की उलमा का जंग आज़ादी में कोई किरदार नहीं था, और इस तरह से ये इल्ज़ाम लगाते हुए आते हैं, लेकिन इल्ज़ाम की हकीकत क्या है उसका कोई जवाब इनके पास मौजूद नहीं है। अब हम बताते हैं कि देवबंदियों का मामला क्या था और देवबंदी जंग आज़ादी में कितने शरीक थे। जरा आप देखिए, किताब है, देवबंदियों की किताब है तज़किरतुर रशीद, और तज़किरतुर रशीद के सफ़ा नंबर 88 को हम खोल रहे हैं। यहाँ पर है शुरू 1276 हिजरी नबवी 1859 वो साल था जिसमें हजरत इमाम रब्बानी कुद्दिसा सिर्रहू यानी रशीद अहमद गंगोही पर अपनी सरकार से बागी होने का इल्जाम लगाया गया। यानी इनकी सरकार यानी अंग्रेजों की सरकार से बगावत का इल्जाम किस पर लगाया गया? रशीद अहमद गंगोही साहब पर। जबकि रशीद अहमद गंगोही साहब बागी नहीं थे, इनके कहने के मुताबिक इल्जाम लगाया गया। उसके बाद आगे लिखते हैं कि इल्जाम लगाया गया, और फिर उसके बाद अंग्रेजों की जो हुकूमत थी उस हुकूमत को रशीद अहमद गंगोही साहब किस नजर से देखते हैं वो भी समाज फरमाए। वो कहते हैं, इसका जिनके सरों पर मौत खेल रही थी उन्होंने कंपनी के अमनो आफियत का जमाना कद्र की नजर से न देखा और अपनी रहमदिल गवर्नमेंट के सामने बगावत का आलम कायम किया। जिन्होंने जिनके सरों पर मौत खेल रही थी उन्होंने अमनो आफियत का जो जमाना था कंपनी का यानी कि अंग्रेज गवर्नमेंट का, उसको उन्होंने समझा नहीं और अपनी रहमदिल गवर्नमेंट के सामने बगावत का आलम कायम किया। ये उनकी किताब है, हमारी किताब नहीं। फिर इसी किताब के सफा नंबर 74 पर आ जाए तो लिखते हैं कि और जैसा कि आप हजरात अपनी मेहरबान सरकार के दिली खैर ख्वाह थे, यानी जितने भी उलमाए देवबंद थे वो अपनी मेहरबान सरकार के दिली खैर ख्वाह थे। ये कौन लिख रहा है? ये आशिक इलाही मेरठी साहब है, और ये किताब देवबंदियों की किताब है तज़किरतुर रशीद, जिसमें रशीद अहमद गंगोही की जिंदगी के हालात है। उसमें साफ कहा कि मेहरबान सरकार, यानी कौन मेहरबान? अंग्रेज बड़े मेहरबान थे इनके ऊपर, देवबंदियों के ऊपर, और ये उनके दिली खैर ख्वाह थे। खैर ख्वाही समझता है ना भाई, किसी को समझता नहीं हो तो वो किसी और से समझ ले, अपने मौलवियों से। आगे बढ़े तो फिर उसके बाद देखते हैं कि रशीद अहमद गंगोही साहब कहते हैं, मैं जब हकीकत में सरकार का फर्मा बरदार रहा हूं तो झूठे इल्जाम से मेरा बाल भी बेका ना होगा। समझ रहे हैं आप? जब सरकार का फर्मा बरदार रहा हूं तो झूठे इल्जाम से बाल भी बेका ना होगा। कौन कह रहे? रशीद अहमद गंगोही साहब, यानी अंग्रेज गवर्नमेंट के ये बिल्कुल ऐसे सच्चे वफादार थे कि इनका बाल बेका ना होता है इन पर अगर इल्जाम लगाया जाए तो। आगे सुनिए, आगे ये कहते क्या है? तो आगे कहते अगर मारा भी गया तो सरकार मालिक है, उसे इख्तियार है, जो चाहे करे, अपना तो बाल बराबर भी फिक्र न था। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हुजूर मालिक को मुख्तार नहीं है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं, लेकिन हाँ अंग्रेजी गवर्नमेंट के ताल्लुक से कहते हैं सरकार मालिक है, उसे इख्तियार है, जो चाहे करे। यानी अंग्रेज तो मालिक है, रसूलुल्लाह मालिक नहीं है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा था जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। हज़रात अहले सुन्नत ये है हकीकत जो हमने किताबों से आपके सामने पेश फरमा दी है।